अब इन पंक्तियों में कि हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इस पंक्ति में अब हम इसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से हमें आशा का दामन हाथ से नहीं छोड़ने देना है। अब इसकी व्याख्या बच्चों, कवित्री ने निराशा से भरे इस संसार में भी आशा का दामन थाम रखा है, तभी तो वो इन पंक्तियों में कहती है कि यह सबसे बुरा समय नहीं है। आज भी कोई घर पर किसी का इंतज़ार करता है और सूरज डूबने से पहले उसे घर बुलाता है। जब तक इस दुनिया में दादी नानी की सुनाई दिलचस्प कहानियाँ गूंजती रहेंगी, तब तक ये दुनिया बसी रहेगी और सबसे बुरा वक्त नहीं आएगा, ना कभी आ सकता है। तो इस पंक्तियों का हमारा ये पैराग्राफ का जो व्याख्या था, यानी जो अर्थ था बच्चों, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इस प्रकार से आपका जो भावार्थ था, भावार्थ हमने आपका कंप्लीट हो गया। अब भावार्थ के बाद बच्चों इसमें किस प्रकार से लिखना है वो आपको मैं बता ही चुकी हूँ। टाइम टेबल वाइज आपके जो भी जिस दिन जो वर्क होगा वो आपको इसमें वो वर्क में एक्सरसाइज मिल जाएगी। अब हम जानेंगे, अभी हमने जाना था भावार्थ के बारे में, अब बच्चों हम जानेंगे प्रश्न उत्तर के बारे में कि प्रश्नोत्तर में क्वेश्चंस कैसे हैं और उसके आंसर क्या हैं। ठीक है। अब आपका पहला प्रश्न है, इसमें बच्चों जो ज़रूरी है क्वेश्चंस, हमने उन्हीं क्वेश्चंस को किया है। आगे के जो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसे हम नहीं करेंगे। जो ज़रूरी क्वेश्चंस है वो ही मैं आपको करवा रही हूँ कि आप आसानी से उन चीज़ों को तैयार करें जो हमारे इस अध्याय के लिए। कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से पूछा जाता है, क्योंकि उसका आंसर लगभग सेम सा होता है। ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 है आपका। अब प्रश्नोत्तर नंबर 1 में है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं स्पष्ट कीजिए। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में ही है बच्चों। अब हम उसका उत्तर जानेंगे कि यह कठिन समय नहीं है, इस बात को बताने के लिए कविता में निम्न प्रकार के तर्क दिए गए हैं। हो गया डैश। अब आप किसी भी पेन से उसको डार्क कर लेंगे, एक सर्कल कर दो, नंबरिंग नहीं डालिएगा, डार्क कर लीजिए, एरो बना लो जैसा आप चाहें। अब उसमें हम पहला जानेंगे कि अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है, अभी भी एक हाथ पेड़ से गिरती पत्तियों को थामने के लिए मौजूद है, अभी भी रेलगाड़ी लोगों को उनकी मंजिल तक लेकर जाती है, कोई किसी को सूरज डूबने से पहले घर आने को कह रहा है। और हमारा आखिरी पंक्ति है बच्चों कि अभी भी बूढ़ी नानी की अंतरिक्ष वाली कहानी सबको सुनाई जाती है। अर्थात हमारे पहले प्रश्न में जिन चीज़ों की भूमिका यहाँ ली गई थी, किस किस वो भाव हमने यहाँ पर स्पष्ट किए। अब आपका पहला प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में है कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती है, लिखिए। आपके प्रश्न पाठ्य पुस्तक में ही दूसरा प्रश्न है, उसमें हमें लिखना है कि चिड़िया तिनकों का घोंसला बनाती है ताकि उसमें वो और उसका परिवार आराम से रह सकें। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है ताकि वो जल्दी से अपने परिवार के लिए घोंसला बना सके, जैसा कि मैंने आपको बताया था जब हमने अर्थ को जाना था। ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है। अब मैं बताऊंगी बच्चों प्रश्न नंबर 3 में है कि कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलाने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। मतलब ये वाक्य का कोई महत्व है कि नहीं, हमें वो पूछा गया है। तो अब हम उसके उत्तर को जानेंगे, ध्यान से सुनिए। निम्न वाक्यों में हमें बिना रुके निरंतर चलने वाले किसी कार्य का भाव नज़र आ रहा है। जैसे पहला, अभी भी बच्चे स्कूल जाते हैं, अभी भी माँ प्यार से बच्चों को खाना खिलाती है, अभी भी वो दौड़ने जाता है। तो अभी भी से हमने 3 वाक्य बनाए बच्चों, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती हैं ना। करेक्ट। अब हम देखेंगे आपके एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन।
लास्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों कि नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। मतलब अब उन्हीं प्रश्नों को हमें थोड़ा आगे पीछे कर देना है, लेकिन क्वेश्चन वही है, लेकिन इसमें बच्चों यहाँ पूछने का प्रश्न का तरीका जो है वो बदल चुका है, तो हम अपने उत्तर को भी बदल देंगे। उत्तर इस प्रकार से आपको देना है कि निम्न वाक्यों में नहीं और अभी भी का एक साथ प्रयोग हुआ है। पहला, क्या तुम अभी भी आलू के पराठे नहीं खाते हो? जी, मुंह में पानी तो नहीं ना आ रहा है? वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं कि क्या रेखा अभी भी रमा से बात नहीं कर रही है? क्या आप भी नहीं बोलेंगे? अब इन पंक्तियों में क्या भाव आए हैं हम उसको भी देखते हैं बच्चों। पहले वाक्य में बहुत दिनों तक आलू के पराठे न खाने की बात का भाव छिपा हुआ है। यानी पहले में उसने क्या पूछा, आलू के पराठे नहीं खाते हो, तो यहाँ नहीं खाने, आलू के पराठे ना खाने का भाव छिपा है, पहले वाक्य में मिला। दूसरे वाक्य में बहुत दिनों तक रमा से बात ना करने का भाव छिपा है। दूसरा वाक्य हमारा क्या था, क्या रेखा अभी भी रमा से बात नहीं कर रही है, तो यहाँ पे ना बात करने का भाव छिपा हुआ है। अब हमारा आखिरी, क्या आप भी नहीं बोलेंगे, यानी तीसरे वाक्य में लगातार चुप रहने का भाव छुपा है, अर्थात वो व्यक्ति अभी भी चुप है और उसको पूछा जा रहा है कि क्या आप अभी भी नहीं बोलेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये मैंने आपको दिए। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, टाइम टेबल वाइज आपको ये मिल जाएगा। दूसरा बच्चों, हमारे अगले यानी इस संडे का तो नहीं, 13 का नहीं, लेकिन 13 के बाद का जो संडे आपका टेस्ट में आएगा, उस टेस्ट के दौरान हम इसी लेसन से क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो बखूबी ध्यान से इसको पढ़िएगा। इसी क्वेश्चन आंसर को अगर आप अच्छे से रट लोगे तो आपको छोटे से छोटे भी क्वेश्चन जो आएंगे आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेस्ट की तैयारी करते रहेगा। टेक केयर बच्चों।